हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से विनती है कि आप सभी लोग स्वस्थ हों, सुरक्षित हों एवं प्रसन्न हों। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं या ऐसे वाक़ये होते हैं जो हमारे अंतर मन को पूरी तरह से झकझोर देते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति धूमिल हो जाती है और हम क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय नहीं ले पाते। हम जितना खुद को समेटने की कोशिश करते हैं हम उतना बिखरते ही चले जाते हैं। जितना हम स्वयं को शांत करने की कोशिश करते हैं हम उतना अशांत होते चले जाते हैं। दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी आपके लिए लाया हूँ मैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक शहर से दूसरे शहर को जा रहे थे। दोपहर का समय था। वो लोग एक झील के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि यहीं पर विश्राम कर लिया जाए जब तक धूप ढलती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही महात्मा बुद्ध बैठे, एक शिष्य ने उनसे पूछा, महात्मा, हमारा मन बहुत बार अशांत रहता है। हम कितनी भी कोशिश करें उसे शांत करने की, हम शांत नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, मुझे प्यास लगी हुई है। इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले उस झील से थोड़ा सा पानी ले आओ। वो शिष्य उस झील की तरफ बढ़ चला। जब वो शिष्य उस झील के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि कई सारी महिलाएं वहां पे अपने कपड़े, अपने बर्तन धो रही थी। वहां का पानी पीने योग्य नहीं था, साफ नहीं था। ये देखकर वो आगे बढ़ चला। काफ़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि पानी शीतल था, स्वच्छ था। जैसे ही वो पानी भरने के लिए नीचे झुका, एक बैलगाड़ी वहाँ से गुजर गई और वहाँ की मिट्टी उस पानी में मिल गई और वो पानी साफ नहीं रही। उस शिष्य ने काफ़ी कोशिश की कि इस पानी से मिट्टी को अलग कर लेता हूँ और पानी को पीने योग्य बना लूँ, लेकिन वो असमर्थ रहा। वो हार के थक के वापस आ गया और उसने बुद्ध को सारी कहानी बता दी। महात्मा बुद्ध ने उससे थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा और बोला कि तुम बैठ जाओ। कुछ देर के बाद, लगभग 1-2 घंटे के बाद, महात्मा बुद्ध ने फिर उसी शिष्य से कहा कि तुम उसी स्थान पर जाओ और वहीं से अगर पानी स्वच्छ हो तो लेते आओ। वो शिष्य फिर से घड़ा लेकर उसी स्थान पर गया जहाँ से बैलगाड़ी गुजरी थी। अब उसने देखा कि वहाँ का पानी स्वच्छ था। उसने अपना घड़ा भर लिया और वापस आके पानी महात्मा बुद्ध को दे दिया। और तब उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे महात्मा, मैं जब पहली बार उस पानी को साफ करने की कोशिश कर रहा था, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसे साफ नहीं कर पाया। लेकिन जब इतनी देर प्रतीक्षा करने के बाद मैं पुनः गया तो मैंने देखा कि पानी साफ है, पानी स्वच्छ था, पीने योग्य था। ऐसा क्यों? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, तुमने जितना उस पानी को साफ करने की कोशिश की, अनजाने में तुमने उसे उतना ही दूषित कर दिया। अगर तुम उस पानी को साफ करने की कोशिश नहीं करते, वहाँ की मिट्टी को हटाने की कोशिश नहीं करते, तो वो पानी स्वयं से थोड़ी ही देर में साफ हो जाती। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, इसी तरह से जब हमारा मन अशांत होता है, उद्विग्न होता है, तब ये हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे इसे शांत करें, कैसे इसे अशांतकारी विचारों से मुक्त करें, और हम और उसमें घिरते हुए चले जाते हैं। जबकि हमें चाहिए कि हम उन विचारों की तरफ, उन बिंदुओं की तरफ जो हमें अशांत करते हैं, उनकी तरफ हम ध्यान ही न दें, तो शायद हम ज़्यादा जल्दी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि जो विचार हमें अशांत करें हम उनकी तरफ ध्यान दें। अगर हम उनकी तरफ ध्यान ना दें, अपने ध्यान को कहीं और एकाग्र करें, तो शायद वो विचार, वो परिस्थितियाँ हमारे दिमाग से निकल जाएं और हमारा मन शांत हो जाए। दोस्तों, अपने मन को एकाग्रचित करना, किसी एक बिंदु से हटाकर किसी दूसरे बिंदु पर एकाग्र करना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता में है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, इस मन को नियंत्रित करना, इस मन पे विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये तो वायु पे विजय प्राप्त करने जैसा है। ये मैं कैसे करूं? और इसका जवाब श्री कृष्ण ने उसके अगले ही श्लोक में दिया है। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कौन्तेय, हे महाबाहो, ये अवश्य बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास से, वैराग्य से, ध्यान से, योग से हम इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी जितनी तेज चल रही है,
इसमें ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा समय अपने मानसिक स्थिरता को, अपने मानसिक संतुलन को, अपने मानसिक सशक्तिकरण को दें, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे रूप से कर सकें, अपने मन को शांत रख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम डेली थोड़ा सा भी समय योग को, मेडिटेशन को, ध्यान को दें, ताकि अपने आप को मानसिक रूप से भी स्वस्थ रख सकें। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर पर स्वयं को स्वस्थ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे और प्रसन्न रहेंगे और सदैव मुस्कुराते हुए रहेंगे, मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।